अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर डिस्कस करें विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी में हेल्थ केयर। ठीक है ना, मतलब ऐसे सिंटेक्स बोर्ड में एसटीबी में बायोटेक्नोलॉजी हमारा चैप्टर है। ठीक है, जो कि क्या नाम है बॉटनी का चैप्टर है, राइट। अच्छा भाई, सबसे पहले ना क्या नाम है वैक्सीन की टर्म को हम समझते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। यार वैक्सीन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि किसी भी जानदार की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। इम्यूनिटी क्या होती है? बीमारी से लड़ने की ताकत को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है ना, इम्यूनिटी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। अब वैक्सीन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर ने, और कब? 1796 में किया था। स्मॉल पॉक्स वायरस फ्रॉम काउपॉक्स वायरस। काउपॉक्स वायरस मतलब कि जो वैक्सीन सबसे पहले डेवलप की थी वो कौन सी वायरस की थी? स्मॉल पॉक्स वायरस। ठीक है ना। अच्छा भाई, और क्या नाम है इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इन बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या नाम है बॉडी में वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, सही है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले मैं आपको बताया वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी जानदार की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। उसके बाद इस टर्म को सबसे पहले किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था? एडवर्ड जेनर ने 1796 में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले वैक्सीन किसी डेवलप हुई थी? स्मॉल पॉक्स वायरस की या फिर काउपॉक्स वायरस की, दोनों एक ही है। ठीक है ना। अब जो करंट प्रैक्टिस है वो करंट प्रैक्टिस में क्या आएगा? करंट प्रैक्टिस में कहना है वेरिसेला वैक्सीन है, जो किसकी की? काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स की ना। काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स की जो अभी करंटली हम लोग वैक्सीन यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? वेरिसेला। ठीक है ना, वेरिसेला वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? वेरिसेला वैक्सीन। ठीक है ना। अच्छा भाई, ये जो हम अपनी बॉडी में जब क्या नाम है किसी भी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। ठीक है, आपने ये बातें याद रखना। अच्छा भाई, ड्यू टू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की वजह से क्या होता है? इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? बूस्टअप हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? बूस्टअप हो जाता है। वैक्सीनेशन की वजह से क्या होता है? इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाता है। इम्यूनाइजेशन की टर्म लुईस पास्चर ने क्या नाम है सजेस्ट की थी। किसकी टर्म? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें क्या नाम है अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं? इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जानदार अपने इम्यून सिस्टम को क्या करता है? इंप्रूव करता है। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन लगा के ही क्या नाम है इम्यून सिस्टम को बूस्टअप किया जाए, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हेल्दी डाइट लेके, ये करके, वो करके, फ्रूट्स खा के, ये खा के। तो इम्यूनाइजेशन की टर्म किसने प्रपोज की थी? लुईस पास्चर ने। ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन कैन बी डन था। इम्यूनाइजेशन किस किस तरीके से हो सकती है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम किस किस तरीके से इंप्रूव हो सकता है? कि वैक्सीनेशन के जरिए। वैक्सीनेशन के जरिए में क्या होगा? वैक्सीन लगेगी आपकी बॉडी में, क्या लगेगी? वैक्सीन लगेगी। ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। मदर यहाँ पे लिखना भूल गई बेटा। जब क्या नाम है जब हम अपनी मदर्स की बॉडी में होते हैं तब भी क्या नाम है हमारे अपनी मदर्स प्लेसेंटा के जरिए हमारी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज आती है जो कि हमारी मम्मा बनाती हैं। ठीक है, हमारी मम्मा बनाती है, हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है। तभी बेटा जब बच्चा का नाम है 3 महीने का होता है तब तक उसकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। जब बच्चा 1 महीने का होता है ना तो आराम से जो माँ से क्या नाम है बच्चे तक की जो एंटीबॉडीज़ आई हैं वो कम से कम 1-2 महीने तक तो चल जाती हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, तभी क्या नाम है एंटीबॉडीज़ क्या होती है? स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है जो कि बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती हैं, जो कि बेसिकली इम्यून सिस्टम का एक कॉम्पोनेंट है एंटीबॉडीज़। तो मैंने आपको बताया इम्यूनाइजेशन किस किस तरीके से हो सकती है कि वैक्सीनेशन के जरिए हो सकती है, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम टू चाइल्ड, और इन्फेक्शन से भाई कैसा होगा? सपोज करो हम लोग बोलते हैं ना हमेशा कि एक दफ़ा तो क्या नाम है ना खसरा होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब एक दफ़ा क्या नाम है कोई भी वायरस अपनी बॉडी में अटैक कर देता है ना, ठीक है, तो फिर बॉडी क्या नाम है उससे लड़ने के लिए क्या करता है? उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर लेता है। अब जब वो दोबारा वायरस आता है तो उसको पहचान लेता है, उसको वहीं पे मार देता है, क्योंकि इसीलिए क्या नाम है पहली दफ़ा क्या नाम है कोई भी बीमारी होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद क्या नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीन के बारे में लिखा है। वैक्सीन क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होते हैं। वैक्सीन क्या होते हैं? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। भाई वही मैं आपको ये बता रही हूँ लिविंग सिस्टम में जो वैक्सीन है, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन ऐसी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती हैं। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है? ऐसी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो कि प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी क्या होती है? बीमारियों से लड़ने की ताकत। इम्यूनिटी क्या होती है? बीमारियों से लड़ने की ताकत अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़। ठीक है ना, मतलब हर डिजीज़ की अपनी वैक्सीन होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स वायरस की जो वैक्सीन है वो क्या है कि वेरिसेला वैक्सीन। वो कौन सी वैक्सीन है? वेरिसेला वैक्सीन। आपने याद रखना नाम विच इज़ वेरिसेला वैक्सीन। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद क्या नाम है इम्यून सिस्टम में क्या नाम है बी सेल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम का एक कॉम्पोनेंट विच इज़ बी सेल्स। ठीक है, बीटा सेल जो कि प्लाज्मा में होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बेसिकली प्रोटीन होते हैं जो क्या नाम है जम से फाइट करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एक ऐसी प्रोटीन होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो कि जम से फाइट करते हैं। वैक्सीन में हम क्या नाम है जम्स भी डाल सकते हैं। वैक्सीन कैसे बनाते हैं? जम से। वैक्सीन कैसे बनाते हैं? जम से बनाते हैं। उनको हम मार के भी बना सकते हैं, उनको वीक करके भी बना सकते हैं। किल या वीक करते हैं, दोनों में से कोई एक क्या नाम है ऑप्शन होगा आपके पास, आपकी मर्जी जो आपको करना हो कर देना। ठीक है ना। अगर बेटा आप वीक करोगे, अगर आप क्या नाम है किसी भी जम को वीक करके फिर उससे वैक्सीन बनाओगे तो वीक करके जो आप वैक्सीन बनाओगे उसको हम बोलते हैं लाइव ऑल्टरनेटेड वैक्सीन। क्या बोलते हैं? लाइव। ठीक है ना, और जो अगर किल करके बनाओगे तो उसको हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। क्या बोलते हैं? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है ना, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सही है ना। अगर आप वीक करके जम को वीक करके वैक्सीन बनाओगे तो उसको आप क्या बोलोगे? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। क्या बोलोगे? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है ना, ATTENUATED। ठीक है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। और आप किल करके बनाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेट सब यूनिट वैक्सीन क्या होती है? जिसमें कंप्लीट जम्स नहीं डालते बल्कि पार्ट ऑफ अ जम डालते हैं। कॉन्जुगेट सब यूनिट वैक्सीन किसको बोलते हैं? जिसमें हम किसी भी जम का पार्ट डालते हैं बल्कि कंप्लीट जम यूज़ नहीं करते बल्कि कोई भी जम का पार्ट यूज़ करते हैं। जब कभी भी हम किसी भी जम का पार्ट यूज़ करेंगे और फिर वैक्सीन बनाएंगे तो ऐसी वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट वैक्सीन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट वैक्सीन भी बोलते हैं और सब यूनिट वैक्सीन भी बोलते हैं।